हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द डीएस7 कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हम हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो हीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है और उसको बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझने वाले हैं। इसके अंदर आज हम इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन देखने वाले हैं। इसके आने वाली वीडियो में हम फिर हीपिफाई, हीप सॉर्ट और कैसे क्रिएट करा जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारे क्वेश्चंस इसकी वजह से सॉल्व हो रहे होते हैं। बेसिकली प्रायोरिटी क्यूज को इंप्लीमेंट करने के काम में आता है हीप आपका, और मल्टीपल जगहों पर यूज हो रहा होता है आपकी मल्टीपल एल्गोरिथम्स के अंदर, ग्राफ एल्गोरिथम्स के अंदर। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ बाइनरी ट्री मैंने बना रखा है। तो हाँ, हीप बेसिकली एक बाइनरी ट्री टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाइज अ हीप्स प्रॉपर्टी। ठीक है, और इन दोनों को समझने वाले, इन दोनों पॉइंट्स को कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है और हीप्स प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। एक बाइनरी ट्री क्या होता है? एक बाइनरी ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हर नोड के एटमोस्ट दो चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, इस नोड के एटमोस्ट दो होंगे, इस नोड के हो सकता है दो हो, तो यहाँ पे इस नोड के 0 हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी एक बाइनरी ट्री है, इसके यहाँ पे 2 हैं और इसके यहाँ पे सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, तो एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री लेकिन क्या होता है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसके अंदर हर नोड के 2 चिल्ड्रन होते ही होते हैं, और जो सबसे लास्ट वाले लेवल वाली नोड होती है उसके जरूरी नहीं है कि उसके वहां पर 2 चिल्ड्रन हो, लेकिन उसके अंदर प्लेसमेंट हमेशा एकदम लेफ्ट पोजीशन से स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, ये एक बाइनरी ट्री है लेकिन ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देख लो इसके तो 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, इस वाले लेवल के जरूरी नहीं है इस वाले लेवल पर 2 चिल्ड्रन हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा एकदम लेफ्ट पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देख रहे हो यहाँ पर इसका लेफ्ट वाला जो पोजीशन है वो खाली है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। सिमिलरली ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था हर नोड के एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। तो यहां पर इस नोड के 2 चिल्ड्रन नहीं है। ठीक है, इस नोड का सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन नहीं है, खाली है यहाँ पर पोजीशन। तो ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। बाकी ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ये हमें समझ में आ गया। उसके अलावा इट्स सेटिस्फाइज अ हीप्स प्रॉपर्टी। हीप्स प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लेते हैं। तो हीप बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका मैक्स हीप, एक होता है आपका मिन हीप। दोनों यूज होते हैं, और आज हम मतलब एक को समझ लिया तो दूसरा समझना सिमिलर है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैक्स हीप को समझते हैं। मैक्स हीप क्या होता है? मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ये होती है, हीप प्रॉपर्टी उसकी ये होती है कि उसके चिल्ड्रन हमेशा उससे छोटे होंगे। ठीक है, उसके चिल्ड्रन की वैल्यू हमेशा उससे छोटी होगी। तो जैसे यहाँ पे देखो ये नोड है, इसके जो चिल्ड्रन है उसकी वैल्यू इससे छोटी है, तो इसकी वैल्यू 50, जबकि इन दोनों की वैल्यू इससे छोटी है। सिमिलरली यहाँ देखो ये है 40, तो इन दोनों की वैल्यू इससे छोटी है, ये है 45, इन दोनों की वैल्यू इससे छोटी है। तो हीप की प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक मैक्स हीप है, क्योंकि ये नोड है, इसके 2 चिल्ड्रन है। ये पहले तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, क्योंकि इस नोड के भले ही 2 चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन ये हमेशा इस लास्ट लेवल पे है, तो ये सबसे लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ऑल्सो इट्स अ हीप, क्योंकि ये एक मैक्स हीप है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है हीप की वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे तो ये मिन हीप है, हमारे 2 मिन हीप बनाए मैंने। सबसे पहले ये एक मिन हीप है। मिन हीप क्या होता है कि इसके अंदर जो भी 2 चिल्ड्रन होते हैं वो इससे बड़े होंगे। तो इसकी वैल्यू 5 है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, 15, लेकिन इन दोनों की वैल्यू से ज्यादा है। सिमिलरली ये भी एक मिन हीप है, ये मिन हीप मैक्स हीप दोनों है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है, और ये दोनों के दोनों हीप नहीं है। ये मैंने आपको बस बताने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, तो इसलिए ये आपके हीप ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हो गया। अब जरा समझ लेते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमें। क्योंकि हम चाहते हैं हीप को डिनोट करना एज अ एरे। हम इस हीप को नोड वगैरह बना के डिनोट नहीं करेंगे, इस हीप को हम एरे बना के डिनोट करने वाले हैं, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। और वो क्यों हो वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, ये कंप्लीट है तो इसके अंदर अगर n नोड्स होंगे तो इसकी हाइट जो होगी वो होगी log n। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, इसीलिए इसकी हाइट log n से ज्यादा होगी। लेकिन एक कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट हमेशा log n होगी। तो हीप की ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कैसे हम इसको एक एरे में डिनोट करते हैं, और हीप के अंदर जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो एरे की फॉर्म में हो रहे होते हैं। तो वो देखते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने एक हीप को एरे में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पर मैंने मैक्स हीप लिया है। हम मैक्स हीप के अंदर सारे ऑपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन मिन हीप के अंदर करना भी आसान है। ठीक है, अगर आपको मैक्स हीप समझ में आएगा तो मिन हीप समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेवल ऑर्डर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया इसे। ठीक है, और एरे की इंडेक्स हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली एरे के अंदर 0th इंडेक्स भी होगा यहाँ पर, राइट, 0th इंडेक्स भी होगा, लेकिन उसको हम मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 0th इंडेक्स खाली है हमारी। तो इस तरीके से हमारी ये एरे है, और 1 इंडेक्स 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 से लेकर 7 तक हमने इसे ऐसे फिल कर दिया। यहाँ पर देखो ये 50 है, देन 40 45 30 20 35 और 10। और ये करने के बाद हमारे पास एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी बन गई है। वो क्या कि अगर हम किसी भी नोड आई पे, सपोज करो हम किसी भी इंडेक्स आई पे, सपोज करो i = 3,
इस जगह पर है हमें, ठीक है, i इक्वल टू 3, और मुझे जानना है कि इसका पेरेंट कौन सा है, इस नोड का पेरेंट कौन सा है। तो पेरेंट का पता लगाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, i/2 करना है। तो 3/2 क्या होता है 1.5, उसकी फ्लोर वैल्यू लेनी है, ये फ्लोर है तो फ्लोर वैल्यू आएगी 1। तो ठीक है, 3 से हम डायरेक्टली उसके पेरेंट पे आ सकते हैं। तो अगर हमें किसी नोड से उसके पेरेंट के नोड का इंडेक्स पता लगाना है इस एरे के अंदर, तो कुछ नहीं करना, उसके इंडेक्स को डिवाइड बाय 2 कर दो। तो जैसे हम आए 3 पे, ठीक है, ये हमारी नोड है 45, ये वाली नोड है, मुझे पता लगाना है इस नोड का पेरेंट कौन सी नोड है। तो कुछ नहीं करना, 3 डिवाइड बाय 2 विच इज 1। तो आप डायरेक्टली यहां से इसके पेरेंट पे आ सकते हो विच इज 50। देख रहे हो, आप आ गए। अब सपोज करो मुझे इसका लेफ्ट चाइल्ड बताना है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड कौन सी पोजीशन पे होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, उस इंडेक्स को पकड़ो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आ जाएगा 6। तो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन वो हो गया, देख रहे हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6 यहाँ पर, और ये इसका लेफ्ट चिल्ड्रन है। सिमिलरली अगर राइट चिल्ड्रन निकालना है तो राइट चिल्ड्रन होगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 6 प्लस 1 विच इज 7। तो इसका हमारा जो राइट चिल्ड्रन होगा वो ये रहा, ठीक है। तो ये लेफ्ट चिल्ड्रन, ये राइट चिल्ड्रन, ये इसका पेरेंट। तो इस तरीके से, इस रिलेशन से आप इस नोड का, किसी भी नोड का बेसिकली आप पेरेंट, उसके लेफ्ट चिल्ड्रन, उसके राइट चिल्ड्रन का इंडेक्स पता लगा सकते हो। तो ये पेरेंट वाली कंडीशन फॉल्स आते हैं जब हम रूट की बात कर रहे होते हैं, बाकी सब जगहों पे ये लगेगी और इसके लेफ्ट और राइट निकालने के काम में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है। इसी वजह से हम कह रहे होते हैं कि हमें कंप्लीट एक बाइनरी ट्री चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता ना अगर ये, तो कुछ कुछ एलिमेंट, सपोज करो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता। सपोज करो इसका एक राइट चिल्ड्रन यहाँ पे होता, कुछ भी होता, सपोज करो 10 है और ये हो जाता 5, तो यहाँ पे हम 5 लिखते, तो इसका पेरेंट बताना मुश्किल रहता है ना। इसका ये होता है 8th इंडेक्स पे, तो 8/2 तो 4 होता है, लेकिन इसका पेरेंट तो 5 है, ठीक है। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमेशा फिल होना चाहिए। अगर किसी जगह पे आप चाहते हो कि एलिमेंट नहीं रखने, तो वहाँ पे आप नल एलिमेंट रखो, लेकिन कुछ तो रखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ आएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ आएगा, और उसके बाद आप 5 रखो, ठीक है। तो 3 जगह खाली छोड़ो पहले, उसके बाद यहाँ पे 5 को रखो। तो 8, 9, 10, 11, अब करोगे 11/2 विच इज 5, तो अब आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके खाली कुछ या नल वैल्यू होंगे या -1, जो भी मर्जी वैल्यू होगी यहाँ पे, उसके बाद आप 5 रखो। इसीलिए हम कहते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, और कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा तो इसकी जो हाइट आएगी वो हमेशा log n आएगी। तो ये हो गया आपका हीप, किस तरीके से आपका इंप्लीमेंट हो रहा था एरे के अंदर। अब जरा देखते हैं इसके अंदर, सपोज करो आपका हीप ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अंदर आप इंसर्ट कैसे करते हो। एक नई नोड आपको इंसर्ट करने, तो वो आप किस तरीके से कर रहे होते हो। उसके बाद हम देखेंगे डिलीट कैसे काम करता है। तो सपोज करो ये हमारे पास एक हीप है, इसके अंदर हम एक 60 ये नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, और किस तरीके से इंसर्ट होता है जरा वो वाले एल्गोरिथम देखते हैं। तो एक तरीका जो हम गलत लोग सोच लेते हैं, वो ये कई बार सोच लेते हैं कि ऐसा करते हैं, ये 60 हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, टॉप से चलते हैं, क्योंकि ये मैक्स हीप है तो सबसे टॉप वाला एलिमेंट सबसे बड़ा होना चाहिए। कंपेयर करते हैं 50 और 60 बड़ा है तो 60 को यहाँ डाल देते हैं, फिर इन दोनों में से चेक कर लेंगे 50 कहाँ आएगा, तो 50 यहाँ पे ले आते हैं, देन 40 इसके नीचे आएगा, और देन 30 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो करने का, लेकिन ये गलत अप्रोच होगी, क्योंकि इसको करने के बाद ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहा, ठीक है। हम चाहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री हमेशा बना रहे, चाहे इसके अंदर इंसर्ट ऑपरेशन हो, चाहे डिलीट ऑपरेशन हो, हर ऑपरेशन को करने के बाद ये एक हीप बना रहे। तो इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप ऐसे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो कहाँ इंसर्ट करेंगे, टॉप में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं, जो अगली जो सबसे बची हुई पोजीशन है, ठीक है, जो अगली नेक्स्ट पोजीशन है इस एरे के अंदर, उस जगह पर उस एलिमेंट को इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये 60 हमें इंसर्ट करना है, 60 को ऐसा करो यहाँ इंसर्ट कर दो। अब 60 को यहाँ इंसर्ट किया तो 60 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 60 यहां पे आ चुका है 8th पोजीशन पे, लेकिन अब यहां पर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, लेकिन हीप की जो प्रॉपर्टी है वो यहां फॉलो नहीं हो रही। तो ठीक है, वो फॉलो करा लेते हैं आप। अब उसको फॉलो कराने के लिए कुछ नहीं करना यार, एक एक करके हमें ऊपर जाते रहना जब तक कि हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं आती पूरी तरीके से, ठीक है। तो अभी हम यहां पर इसके पेरेंट के साथ चेक करते हैं। पेरेंट कैसे पता लगाएंगे, हम 8th इंडेक्स पे हैं, तो पेरेंट लगाने का पता लगाने का हमें पता ऑलरेडी, पेरेंट किसी भी इंडेक्स का डिवाइड बाय 2 करके आता है, ठीक है। तो 8 से उसके पेरेंट पे आएंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे 4, ठीक है। तो 8 से डायरेक्टली 4 पे आ जाएंगे हम, पेरेंट होगा, और पेरेंट होगा इसका 10। देख रहे हो, 8 से हम सीधे 10 पे आ गए। चेक करेंगे क्या ये वाला एलिमेंट, क्योंकि ये मैक्स हीप है, तो ये वाला एलिमेंट अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब हमें स्वैप करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हो एलिमेंट छोटा है, पेरेंट छोटा है, तो पेरेंट छोटा है तो हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे। तो 60 आ जाएगा यहाँ पे और 10 आ जाएगा यहाँ पे, एक स्वैप हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे रुकेंगे नहीं, अब इसके भी पेरेंट के साथ चेक करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ चुके हैं हम, अब इसका भी पेरेंट निकालेंगे। तो इसका पेरेंट क्या होगा, 4/2 विच इज 2, ठीक है। तो पेरेंट होगा ये 30, पेरेंट देख रहे हो 30 है। अब चेक करें, यहाँ पेरेंट छोटा है, हाँ पेरेंट अभी भी छोटा है, पेरेंट छोटा है तो अगेन स्वैप कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 और यहाँ आ जाएगा आपका 30। तो इस तरीके से यहाँ पे भी स्वैप हो गया। अभी भी यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे जब तक हमारा 1 ये वाला इंडेक्स हिट नहीं कर जाता, तब तक रुकेंगे नहीं। तो अब अगेन पेरेंट निकालेंगे, तो 2 का पेरेंट क्या होगा 1, 2/2 विच इज 1, ठीक है। तो इसके पेरेंट पे आ गए हम यहाँ पे, और 1 के साथ चेक करेंगे 50 के साथ, क्या ये वाला एलिमेंट इससे छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो अगेन स्वैप कर दो और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, 50 आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, ये 50 है, ये 60 है। और उसके बाद क्योंकि आप 1 इंडेक्स पे रीच कर गए तो उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हो। और ये आपका अब हीप भी है और साथ में आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। तो इसी तरीके से आपका इंसर्ट ऑपरेशन काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट करके देखते हैं। सपोज करो इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट इंसर्ट करता हूं विच इज 45, ठीक है। तो 45 इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो 45 नया एलिमेंट इंसर्ट होगा, वो सबसे एंड में जाएगा, ठीक है, 9th पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पर एक नया एलिमेंट हम इंसर्ट करेंगे 45, और उसके बाद अगेन इसको ऊपर तक लेके जाएंगे जब तक इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं रहती, ठीक है। तो 45 का पेरेंट क्या है, 45 है 9th इंडेक्स पर, 9th का पेरेंट होगा 9/2 विच इज 4, ठीक है। तो 9 का पेरेंट भी 10 आएगा। तो पेरेंट का चेक करेंगे, पेरेंट इससे छोटा है तो हाँ पेरेंट छोटा है, तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे हम, ठीक है। तो 45 आ जाएगा यहाँ पे, 30 आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद अगेन इस वाले इंडेक्स का पेरेंट निकालेंगे तो पेरेंट आएगा अगेन 2, ये वाली पोजीशन, ठीक है। ये वाली पोजीशन पे अभी 50 है और ये है 45, तो ये ऑब्वियसली से छोटा ही है, तो इसको हम यहीं पे ब्रेक कर देंगे और ये अभी हमारा हीप बन चुका है अगेन, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर भी समझ नहीं आया तो अभी हम इसका कोड करने वाले हैं, तो उसके बाद आप लोगों को और क्लियरली समझ आएगा। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट वाला कोड कर देता हूँ और फिर उसको आपको समझाने का ट्राई करूँगा यहाँ पर ड्राई रन करके। तो यहाँ पर सेम कंसेप्ट को मैंने कोड भी कर दिया है। एक इंसर्ट वाला फंक्शन बनाया जो कि एक एरे इनपुट लेता है, n जो कि करंटली इस एरे का साइज है वो लेता है, और साथ में एक वैल्यू जो इसको इंसर्ट कर दिया वो लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इस n को एक इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि अब इसके अंदर एक नया एलिमेंट डालने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टैटिक एरे लेके चल रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है, जो आपकी लाइब्रेरीज के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो रही होती है, वहाँ पे एक डायनेमिक एरे वो रख रहे होते हैं कि जब उसको दिखता है कि कैपेसिटी फुल हो गई है तो वो अपने एरे के साइज को डायनेमिकली इंक्रीज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए समझ लो कि हमारे पास n = n+1 मैंने कर दिया, ठीक है। और इसके बाद भी एरे के अंदर एलिमेंट रखने की जगह है, ओके। तो उसके बाद लास्ट वाली पोजीशन पे, क्योंकि n लास्ट पोजीशन है तो लास्ट वाली पोजीशन पे हमने उस वैल्यू को डाल दिया, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे किया था। लास्ट वाली पोजीशन जो थी 9th इंडेक्स जो थी, 9th इंडेक्स पे हमने अपने जो एलिमेंट है 30 को इंसर्ट करना था, 30 को हमने इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद हमारा इंडेक्स जो है वो हम n से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडेक्स हमारा 9 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा फिलहाल i, ठीक है, 9 पे। और उसके बाद हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो एक वाइल लूप मैंने चलाया, वाइल तब तक जब तक हम इसके एकदम रूट नोड तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट फाइंड करेंगे। पेरेंट फाइंड करने का तरीका आपको पता ही है, i/2 कर दो। तो 9th इंडेक्स का आपको पेरेंट बताना है, तो 9/2 विच इज 4 पे आए। चेक करेंगे क्या 4 वाला जो एलिमेंट है, क्या जो इसका पेरेंट है वो इससे छोटा है, अगर छोटा है तभी हम स्वैप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें क्या पेरेंट छोटा है, तो हमने देखा हाँ यहाँ पे पेरेंट छोटा था, तो इन दोनों एलिमेंट को स्वैप कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को हमने स्वैप किया यहाँ पे, तो 45 ऊपर चला गया था और 30 नीचे आ गया था, तो स्वैप किया। उसके बाद इस इंडेक्स को पहुंचा दो पेरेंट पे, ठीक है, क्योंकि हमें दोबारा रिपीट करनी है सेम प्रोसेस। तो पहले आई आपका यहाँ पर था, अब आपका आई जंप करके पेरेंट वाली पोजीशन पे आ जाएगा, तो अब आपका आई यहाँ पे आ जाएगा। अब अगेन सेम कहानी रिपीट होगी और पेरेंट निकालेंगे हम, पेरेंट को फिर से चेक करेंगे, पेरेंट छोटा है, अगर पेरेंट छोटा है तो अगेन स्वैप करेंगे और आई इक्वल्स टू पेरेंट हो जाएगा। तब तक चलता रहेगा जब तक आपका आई जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। जैसे आपका आई 1 या उससे छोटा होता है तो उसी टाइम हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे, और तब भी हम बाहर निकल जाएंगे जब पेरेंट जो है वो ऑलरेडी बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे पेरेंट हमने निकाला, ठीक है, हम 4 पे आए, पेरेंट निकाला हमने, 2 आया, पेरेंट आया 2, हमने चेक किया पेरेंट बड़ा है तो देख रहे हैं हम पेरेंट सॉरी हमने चेक किया पेरेंट छोटा है, तो हमने देखा नहीं पेरेंट छोटा नहीं है, पेरेंट 50 है और करंट एलिमेंट है 45। तो हम वहीं से रिटर्न कर गए और हमारा ये इंसर्ट वाला ऑपरेशन यहाँ पर हो चुका और हीपीफाई मतलब हीप ऑलरेडी हमारा बन चुका है। तो इस तरीके से आपका इंसर्ट काम कर रहा होता है। इसके अंदर कुछ छोटा मोटा आपको कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी यार, क्योंकि आपका एरे हो सकता है पूरा का पूरा ऑलरेडी एरे का साइज फिल हो चुका है, तब आपको एरे का साइज को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप चाहते हो कि नहीं अगर एक बार एरे का साइज कैपेसिटी रीच कर गया तो वहीं से आप ब्रेक कर जाओ। तो इस टाइप की कंडीशन आप लगा लेना, बाकी इसी तरीके से आपका काम करने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसर्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब देखते हैं डिलीट ऑपरेशन कैसे काम करता है हीप के अंदर। तो डिलीट के लिए सपोज करो ये वाला हीप है हमारे पास, ये एक हीप है और इसके अंदर हमें डिलीट ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले तो डिलीट ऑपरेशन की बात करते हैं। डिलीट हमेशा इसके अंदर हम रूट नोड को कर रहे होते हैं, तो हीप के अंदर हमेशा हमें रूट नोड से काम होता है, क्योंकि रूट नोड हमेशा एक यूनिक प्रॉपर्टी रखती है। मैक्स हीप के अंदर जो रूट नोड होगी वो हमेशा सबसे बड़ी नोड होगी, और मिन हीप के अंदर जो रूट नोड होगी वो हमेशा सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो डिलीट की जब हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर हीप के अंदर, तो रूट नोड को डिलीट करने की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो सपोज करो हमें रूट नोड डिलीट करनी है, ये वाली नोड डिलीट करनी है, तो डिलीट कैसे करेंगे। अब एक जो गलत इंसेप्शन यहाँ पर भी आ सकता है, वो क्या कि ऐसा करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद इसकी जगह पे कोई और एलिमेंट आएगा तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको डाल देंगे, तो 30 को यहाँ डाल देंगे, उसके बाद इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको यहाँ पर डाल देंगे, तो 20 को यहाँ डाल देंगे। तो लेकिन जब ऐसा किया आपने 20 को यहाँ डाल दिया तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहा ना, ये फिर ये राइट में ये है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहा। तो इस तरीके से नहीं कर रहे होते, इसका भी एक अपना तरीका होता है। तरीका क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस नोड को उड़ाना है हमें, तो 40 को हम यहाँ से हटा देते हैं, तो ये रूट नोड यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद क्या करना होता है, सबसे लास्ट नोड को सबसे पहले लेके आ जाओ, ठीक है। सबसे लास्ट नोड जो 15 है उसको यहाँ से हटाया और 15 को हम यहाँ लेके आ गए। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या, 40 गया यहाँ से,
ठीक है, 40 को तो हमें डिलीट करना है, तो 40 चला गया, और सबसे लास्ट नोड 15 को यहाँ से हमने हटाया और 15 यहाँ पर आ गई, और अब यहाँ पर आपके पहले 5 एलिमेंट थे, अब यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट बचे हैं। तो देख रहे हो 4 एलिमेंट बचे हैं। अब यहाँ पर लेकिन ये हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है, लेकिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा देंगे हम, कुछ नहीं करना। तो अब ऊपर से नीचे आएंगे, हम चेक करेंगे, क्योंकि एक मैक्स हीप है तो इसके जो दोनों चिल्ड्रन है वो इससे छोटे होने चाहिए। तो क्या छोटे हैं, तो इन दोनों पे जाएंगे, हम चेक करेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इन दोनों में से बड़ा है 30, तो 30 को फिर इससे कंपेयर करेंगे, क्या ये भी क्या ये इससे बड़ा है, हाँ ये इससे बड़ा है, तो ये अगर इससे बड़ा है तो उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो 30 तो ऊपर चला जाएगा और 15 आ जाएगा नीचे, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, 30 चला जाएगा आपका यहाँ पे। ये मैंने कैसे किया, तो सबसे पहले मैं आया इस नोड पर। ठीक है, इस नोड के मैंने लेफ्ट और राइट निकाले, तो ये नोड है i, ये है नोड है 1, इसका लेफ्ट जो होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया आपका 2, और इसका जो राइट चिल्ड्रन होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 विच इज 3। तो इस नोड का मेरे को लेफ्ट और राइट निकाला मैंने, लेफ्ट और राइट इंडेक्स निकल गए। उसके बाद मैंने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। मैंने देखा कि जो एलिमेंट सेकंड इंडेक्स पे था, जो इसका लेफ्ट चिल्ड्रन था, वो इससे बड़ा था, तो लेफ्ट चाइल्ड को मैंने स्वैप कर दिया पेरेंट के साथ, तो अब ये हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट था और ये आपका राइट था, राइट। और हमने चेक किया इन दोनों के अंदर बड़ा कौन सा, 30 बड़ा था, तो उसके हमने 30 को स्वैप कर दिया यहाँ पर, तो 30 आपका यहाँ आ जाएगा और ये आपका आ गया 15। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इस नोड पे, अब यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ, इस नोड पे आएंगे, अब चेक करेंगे, इसके लेफ्ट और राइट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई, तो ये है आई यहाँ पर 2 इस टाइम पे। ठीक है, अब आई 1 नहीं है, अब आई आपका 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा आपका 4, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट, और राइट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 विच इज 5। तो फोर्थ इंडेक्स पे इसका लेफ्ट होगा और फिफ्थ इंडेक्स पे इसका राइट होगा। तो आते हैं यहाँ पे, फोर्थ इंडेक्स पे ये रहा लेफ्ट, फिफ्थ इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका राइट कुछ भी नहीं है, तो राइट के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये सारे चेक लगाने जरूरी है, जब हम कोड करेंगे तो ये सारे चेक लगने चाहिए। ओके, तो लेफ्ट के साथ, तो इन दोनों में से हमने देखा कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली यही वाला एलिमेंट बड़ा है, क्योंकि राइट में तो कुछ है ही नहीं। तो अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा है तो हम चेक करेंगे ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो हाँ ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो इनको तो स्वैप कर दो। ठीक है, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे और 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 यहाँ पे और 15 यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, और जब एक बार हम आई जो है हमारा वो n पार हो जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिलीट ऑपरेशन कर रहे होते हैं। और अब यहाँ पर देखो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और साथ में हीप भी बना हुआ है डिलीट होने के बावजूद भी। आप देख लो ये वाला एलिमेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा है, और ये वाला एलिमेंट भी अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा है, और यहाँ पर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। तो इस तरीके से हीप हो रहा होता है। और इसके अंदर कितने ऑपरेशन हुए तो आपको पता ही है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ स्वैप्स हैं उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके अंदर एटमोस्ट कितने स्वैप हो सकते हैं, जो इतनी इसकी हाइट है, और इसकी हाइट हमें पता है क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो इसकी हाइट जो होगी वो होगी log n। सिमिलरली जब हम इंसर्ट ऑपरेशन कर रहे थे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, तब भी उसके अंदर आपके log n के अंदर ही हो रहा था। इसलिए हम इसके अंदर कहते हैं कि डिलीट ऑपरेशन और इंसर्ट ऑपरेशन दोनों के दोनों बिग ऑफ log n के अंदर काम कर रहे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर log n में काम कर रहा होता है। अब जरा देखते हैं इसका कोड कैसा रहने वाला है, उसके बाद आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो सेम लॉजिक मैंने यहाँ पर अगेन कोड कर दिया। इस बार डिलीट नाम का फंक्शन बनाया जो कि एक एरे ले रहा है, और n जो इसका साइज है वो ले रहा है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, और क्या कर रहा है, सबसे पहले वाली जगह पे, सबसे पहली वाली पोजीशन पे वो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को डाल दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले वाला एलिमेंट तो हमें डिलीट करना ही है इसके अंदर से। तो सबसे पहला वाला एलिमेंट इस तरीके से डिलीट हो जाएगा कि उस जगह पे जो भी है वो उसकी जगह पे लास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो ये कुछ एरे है और इसके अंदर से हमें ये 30 डिलीट करना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर बचेंगे सिर्फ 3 एलिमेंट। तो ऐसा करते हैं इसे, तो 30 को डिलीट करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन है उसकी जगह पे लास्ट वाले एलिमेंट को डाल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन ये रही 30, इसकी जगह पर डाल देंगे जो लास्ट एलिमेंट था 15 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कुछ बचा नहीं। ठीक है, बचा कैसे नहीं, क्योंकि हमने लिख दिया n = n-1। तो पहले इसका साइज हमने कह रखा था कि पहले इसका साइज था 4, अब इसका साइज हमने n-1 अब 3 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ होगा भी तो भी हम उसको नल एंड वॉइड ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा i जो इंडेक्स होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, हमारा i यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, इंसर्ट के टाइम पे हम बॉटम से टॉप पे जा रहे थे। तो while i is less than n, तब तक हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे इसका लेफ्ट। तो लेफ्ट होगा i × 2, तो i है हमारा 1, i × 2 होगा हमारा लेफ्ट, तो ये होगा हमारा लेफ्ट और ये होगा हमारा राइट। ठीक है, 2 × 1 i + 1। ठीक है, तो 1 × 2 विच इज 2 + 1 विच इज 3, तो ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। देख लो यहाँ पे ये आपका i है, तो ये होगा आपका लेफ्ट और ये होगा आपका राइट, और यहाँ से तो आपका एलिमेंट उड़ ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 यहाँ पर नहीं है, 15 आपका यहाँ आ चुका है। तो अगेन हम चेक करेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा, तो बड़ा पता करने के लिए मैंने वही किया है कि लेफ्ट और राइट तो हमारे पास आ चुका है। तो अगर लेफ्ट बड़ा है राइट से, तो जो लार्जर होगा वो होगा 2 × i वाले इंडेक्स, और अगर उल्टा है तो 2 × i + 1। तो मैंने एक लाइन में इफ एल्स लिख दिया है।
ठीक है। तो लार्जर हमने निकाल लिया इन दोनों में से कौन सा, तो लार्जर में पता चला ये 2, जो 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो लार्जर है। तो लार्जर चाइल्ड से अगर करंट एलिमेंट छोटा है तो हमें यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि ये छोटा है तो स्वैप करने की जरूरत है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने के बाद 15 आ जाएगा यहाँ पे और 20 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, 20 आ जाएगा आपका यहाँ पर और 15 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा। उसके बाद हम बोल देंगे आई जो है वो लार्जर एलिमेंट हो जाएगा। तो पहले आई यहाँ पर था, अब आई आपका लार्जर एलिमेंट विच इज 2, ठीक है। तो आई आपका यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा आई, अब ये हो गया आई आपका। उसके बाद हम अगेन इसमें जाएंगे और लेफ्ट निकालने का ट्राई करेंगे। तो लेफ्ट होगा हमारा, लेफ्ट इंडेक्स क्या होगी इसकी, तो आई है हमारा 2, तो लेफ्ट हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय आई, तो वो होगा हमारा इसका तो लेफ्ट कुछ है ही नहीं, राइट। 4 इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, तो 4 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है। सिमिलरली 5 इंडेक्स पे भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें केसेस हैंडल करने पड़ेंगे कि अगर हमारे एरे के अंदर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर हैंडल कर पाए उसे। तो हमें यहाँ पे बेसिकली n के साथ खेलना पड़ेगा कि अगर ये n से बड़ा हो जा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय आई तो लेफ्ट नहीं है। सिमिलरली अगर ये n से बड़ा हो जा रहा है 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1 तो राइट भी नहीं है। तो इस तरीके की कंडीशन आप लगा लेना। मैंने यहाँ पे जनरल केस बनाया तो ये वाला आपको पक्का एरर देगा, ठीक है, ये वाला कोड, लेकिन आप समझ रहे हो किस तरीके से काम करने वाला है ये। तो ना लेफ्ट है ना राइट है, तो आप बेसिकली आई लेस देन n को पार कर जाओगे कभी ना कभी, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो इस तरीके से हीप भी बन गया और आपका काम भी हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका डिलीट का लॉजिक काम करने वाला है। कुछ कुछ कंडीशन मैं यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पे आपको चेक करनी पड़ेंगी कि क्या लेफ्ट एलिमेंट है भी या फिर क्या राइट एलिमेंट है भी। तो उसको चेक करने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपका इजीली डिलीट भी काम कर जाएगा। तो ये इसका जो भी कोड रहने वाला है यार, मैं कोड का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है, बढ़िया वाले कोड का। ये तो आपका बेसिकली समझाने वाला कोड हो गया। तो इंसर्ट डिलीट, उसके अलावा जो भी आने वाली वीडियोस में जो भी कोड होंगे उन सबके कोड आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। तो इसी के साथ ही आज का हमारा हीप का ये वाला लेक्चर खत्म हो जाता है। इसके बाद आने वाली वीडियो हम देखेंगे हीपिफाई कैसे काम करता है, हीप सॉर्ट कैसे काम करता है, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीप से रिलेटेड हम देख रहे होंगे। प्रायोरिटी क्यूज किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, ये सब देखेंगे। ये वाली वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना इस वीडियो को और साथ साथ कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।